1837 में डेनमार्क के अंदर एक बच्चों की कहानियों की किताब छपी। अच्छा, उसके अंदर हंस एंडरसन नाम के एक राइटर की कहानी छपी। बहुत सारी कहानियां थी उस किताब में, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसका नाम था एम्पीरियर्स क्लोथ्स, बादशाह के कपड़े। वो कहानी इतनी मशहूर होती है यूरोप के अंदर, यूरोप नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर, कि 100 से ज़्यादा ज़बानों में उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। और ये जो कहानी है ये इडियम बन चुकी है, बहुत सारी ज़बानों के अंदर ये इडियम की सूरत अख्तियार कर गई है। वैसे ये कहानी हैंस एंडरसन से भी पहले, अगर आप 14th सेंचुरी में जाते हैं तो स्पेनिश फोक टेल में आपको नज़र आती है। लिटरेचर में पीछे जाते हैं ना तो कुछ इसी तरह की कहानी नज़र आती है, लेकिन हैंस एंडरसन ने इसमें कुछ अपनी क्रिएशन ऐड करके और एक नई कहानी तख्लीक की उसमें से। कहानी कुछ यूं है कि एक शहर में एक बड़ा बेवकूफ़ किस्म का बादशाह था, लेकिन बड़ा घमंडी था। तो उसको कपड़े, नए नए कपड़े, महंगे महंगे कपड़े पहनने का शौक था। तो उस शहर में एक मरतबा 2 दर्जी आते हैं और दर्जी कहते हैं, ऐलान करते हैं कि बादशाह को कहते हैं, हम जो है ना ऐसे कपड़े ज़बरदस्त सिएंगे कि जो बेवकूफ़ों को नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अक्लमंद लोगों को सिर्फ वो कपड़े नज़र आते हैं। अक्लमंद ही सिर्फ उसको देख सकता है, बेवकूफ़ आदमी जो है ना वो कपड़ा देख ही नहीं सकता। ऐसा शानदार कपड़ा है हमारे पास। बादशाह बड़ा खुश होता है और बादशाह इनको पेरोल पे रख लेता है अपने, और उनको बोलता है मेरे लिए कपड़े सियो। तो वो उसके लिए कपड़े जो है वो प्रिटेंड करते हैं कि वो कपड़ा सी रहे हैं, मशीन खाली चला रहे होते हैं, सुई धागा खाली चला रहे हैं, तो खाली ऐसे ही कपड़ा कुछ नहीं होता है उसमें ना। रोज़ाना बादशाह उधर जाता है, उसकी प्रोग्रेस चेक करता है, खुश होता है। हालांकि सामने देख रहा होता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि बेवकूफ़ों को नज़र नहीं आने थे कपड़े, इसलिए बादशाह भी प्रिटेंड करता है कि वो बेवकूफ़ नहीं है। कुछ दिनों के बाद बादशाह के कपड़े तैयार हो जाते हैं और वो जो दर्जी होते हैं वो खुद बादशाह को कपड़े पहनाने का प्रिटेंड इस तरह करते हैं, कपड़े पहना रहे हैं बादशाह के, हालांकि वो कपड़े नहीं पहना रहे होते। तो कपड़े पहनने के बाद बादशाह जो था वो इफेक्टिवली न्यूड था और वो परेड के लिए निकलता है अपनी शान और शौकत दुनिया को दिखाने के लिए। और सारे मुल्क में बात मशहूर हो गई थी कि बादशाह के ऐसे कपड़े आ गए हैं मार्केट में जो कि सिर्फ अक्लमंद देख सकता है, बेवकूफ़ों को वो कपड़े नज़र नहीं आते। तो जब बादशाह गुजरता है शहर की गली से तो हर कोई एक दूसरे का मुंह तकता है कि यार ये तो नंगा है बादशाह। लेकिन चूंकि वो कपड़ा अक्लमंद को नज़र आना था तो सारे चुप करके बैठे हुए थे कि यार कहीं मैं अगर ये बोलूँ कि बादशाह नंगा है तो लोग ये ना कहें कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तो सारे चुप। लेकिन एक छोटा सा बच्चा था वहाँ पे और बच्चे ने बोला कि अरे ये देखो, ये तो बादशाह नंगा है। तो उस वक्त सबको रियलाइज हुआ कि उन सबको असल में बेवकूफ़ बना दिया गया है। लेकिन बादशाह इतना ढीठ था कि ये सुनने के बावजूद भी बड़ा प्राउडली, रौब के साथ और पूरी शान और शौकत के साथ वो चलता रहा और अपने जो महल था वहाँ तक वो वहाँ पर पहुँचा। तो ये बड़ी कहानी मशहूर, दुनिया भर में मशहूर हुई। अच्छा, अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक मुल्क है उसने कपड़े तो नहीं बनाए, इनविजिबल रोड ज़रूर बनाने का दावा किया है कि हमने इनविजिबल रोड बनाया क्योंकि सिर्फ हम देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख सकता। ऐसा रोड बनाने का दावा उन्होंने किया। और मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। इंडिया के हाथ से 2019 में जब मोदी ने कश्मीर और लद्दाख को अनेक्स किया था तो चाइना ने देशपांग का बड़ा इलाका छीन लिया था और मोदी ने उसको क्लीन चिट दे दी थी, ये कहा कि कोई नहीं घुसा, तो वो इलाका चाइना के पास चला गया। अब उसमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि ये जो इलाका चाइना ने छीना था इंडिया से, इसमें वो भी इलाका शामिल था जहां से दौलत बेग ओल्डी, जो कि इंडिया का एयर बेस है लद्दाख में, जहां से पाकिस्तान और चाइना का जो कराक्रम हाईवे और सी पैक ये सारे स्टार्ट होते हैं, तो उनको जबरदस्त किया जा सकता है। वो लोकेशन जो है ना फेवरेबल लोकेशन है इंडिया की। तो दौलत बेग ओल्डी जो एयर बेस है उसकी तरफ जाने वाला रास्ता चाइना ने कट ऑफ कर दिया था, उस रोड के ऊपर आके बैठ गए थे। तो उसके बाद ये हुआ कि इतने सारे राउंड ऑफ टॉक्स इंडिया ने किए लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इंडिया इनको बोल रहा था इधर से हट जाइए कम से कम, ताकि हम कारगिल और दौलत बेग ओल्डी की तरफ जाने वाले जो रोड्स हैं कम से कम वहाँ तक हमारी एक्सेस हो। अब वो तो नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने दावा किया है कि चोरी चोरी चुपके चुपके मीनवाइल हमने ये सारा कुछ कर दिया, रोड बना दिया, इनविजिबल रोड है, हम ही देख सकते हैं, मतलब रोड है, इनविजिबल है और बड़ा रिकॉर्ड स्पीड के साथ हमने ऐसा फर्राटे भरती हुई हमारी मशीनों ने, बिल्डोजरों ने, बिल्डोजर कम थे, ये फाइटर जेट्स ज्यादा बने हुए थे, ऐसे तारपोल नीचे फेंक रहे थे, उधर से वो दूसरा बिल्डोजर यूं पत्थर फेंक रहा था। देखते ही देखते हमने 130 किलोमीटर का रोड बना दिया, अल्टरनेट रूट बना दिया हमने यहाँ पे। वो जो दौलत बेग ओल्डी की तरफ जाने वाला रोड छीन के ले गया था चाइना, उसका अल्टरनेट बना दिया हमने। वी डोंट केयर नाउ,
अगर चाइना हमसे भिड़ता है तो हम दौलत बेग ओल्डी को यूज़ कर सकते हैं, कारगिल भी जा सकते हैं इस रोड के ज़रिए। द मिंट इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, देखिए रेफरेंस लगाना बड़ा ज़रूरी है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, वाकई में इनविजिबल रोड है भाई, ये इंडिया क्लेम कर रहा है इनविजिबल रोड है। द मिंट कहता है कि इंडियन मिलिट्री बिल्डिंग इनविजिबल रोड नियर चाइना बॉर्डर, व्हाट वी नो सो फार। अच्छा, व्हाट वी नो सो फार में आगे वो कहते हैं कि इंडिया इज नियरिंग कंप्लीशन ऑफ अ क्रूशियल रोड प्रोजेक्ट टू इट्स नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री बेस दौलत बेग ओल्डी situated near the contested line of control with China. Officials who wished to remain anonymous told the Hindustan Times. और वो कहते हैं कि डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस, वो टेरेन, आबड़ खोबड़, ये वो ग्लेशियर, वो पता सब सारा कुछ सारा चैलेंज आ। Despite these challenges, officials have confirmed to the Hindustan Times that the road will be operational by November 2023 for critical military activities with complete backtopping expected within 12 months. यानी 2023 में कंप्लीट होगा, नवंबर 2023 में, लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट हो जाएगा नवंबर 2023 में, लेकिन काम चलेगा फिर भी, कंप्लीट नहीं होगा फिर भी। ये अजीब सी, यानी नवंबर में कंप्लीट होगा लेकिन अगले 12 महीने में कंप्लीट होगा, कुछ इस तरह का उन्होंने ये एक डिटेल्स बताई है इंडिया के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मीडिया को। लेकिन अजब बात यह है कि ये इनविजिबल रोड कौन सा है, मतलब इसका क्या मतलब है कि इनविजिबल है, क्या इंडिया देख पाएगा, सिर्फ कुछ स्पेशल किस्म के गॉगल्स होंगे, या इंडिया की जो व्हीकल्स हैं सिर्फ वो देख पाएंगे उसको, उनके टायर डिटेक्ट करेंगे, हाँ इधर रोड, इधर से चलो, उधर से नहीं चलो। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इस पर मजीद रिसर्च की कि ये इनविजिबल में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ पता यूँ चला कि ये अजब सा रोड है, ये रंग बदलता है अपना, रंग गिड़गिड़ की तरह रंग बदलता है, और रंग बदलता हुआ ये जो रोड है ये नज़र नहीं आएगा फिर, मतलब ऊपर अगर आसमान से सैटेलाइट से देखा जाए तो ये नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसको इनविजिबल बोल रहे हैं। मतलब नीचे जो गाड़ियाँ चला रहे होंगे तो वो तो इसको देख पाएंगे, लेकिन ऊपर से ये नज़र नहीं आएगा। लेकिन देखें, ये जो चीज़ों को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के ग्लोरीफाई करना और बहुत इस पर कोई वोट बटोरना और इस पर कोई बड़ी वाह करवाना अपना, ये पुराना तरीका है वारदात रहा है मोदी सरकार का। ये अगर नोट भी इशू करते हैं ना तो ये कह के इशू करते हैं कि इसके अंदर तो चिप लगी हुई है भाई, और वो जो चिप है वो असल में आंखें और कान है सरकार के, आंखें और कान हर जगह पहुंचे हुए, जहाँ पर जिस जेब में ये जो नया नोट है, आपको याद है पिंक कलर का एक नया नोट उन्होंने इशू किया था, और जिसके अंदर कभी प्रिंटिंग की इतनी गलतियां निकल रही थी कि किसी में गांधी जी गायब थे, तो किसी में नंबर गायब था, तो किसी में कुछ, उसके लिए कहा जा रहा है इसमें चिप पड़ी हुई है, ऐसे झूठ बोला गया लिटरली, एक सारा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी आ गई ये सारी चीज़ें, बाद में पता चले तो झूठ बोल रहे हैं, चिप नहीं है इसके अंदर। तो ये जब कोई नई चीज़ लॉन्च करते हैं ना तो उसको बड़ा ग्लोरीफाई करके मोदी सरकार बता रहे होते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया, तीर मारा। ये मीडिया इस तरह से मैनेज करते हैं, उनके IT सेल्स और ये सारा मीडिया मैनेजमेंट जो विंग है उनकी बड़ी शानदार है, उस पर बात करता रहा हूँ। इंडिया के पास किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम है वो नहीं है जितनी इनके पास है, क्योंकि पैसे बड़े हैं उसको रन करने के लिए, इनके पास पैसे है, ब्लैक मनी सारी की सारी, तो ये उसको इस तरह से मैनेज करते हैं, हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। ये वो टेरेन्स हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर विजिबल जो रोड्स होते हैं ना उसी में इंडियन मिलिट्री के इतने जानी नुकसान होते हैं, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, हर साल पता नहीं कितने ऐसे वाकयात होते हैं जहां पर फौजी गाड़ी कभी किसी खाई में पड़ी हुई होती है तो कभी किसी खाई में पड़ी हुई होती है। डू यू रियली थिंक कि इस तरह के इलाकों में जहां वादियां हैं, घाटियां ऊपर नीचे ये वो, वहां इनविजिबल रोड बनेंगे? आपको वाकई लगता है इस तरह की टेरेन में इनविजिबल रोड? तो ये ऐसे ही बस फजूल में बस लगाना होता है कि भाई हमने कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कारनामा कर दिया हुआ है। असल में ये जो रोड बना है ये इटसेल्फ अगेन एक क्वेश्चन मार्क रेज करता है मोदी सरकार के ऊपर कि पुराना रोड किधर गया। इनविजिबल रोड से ज्यादा उस पर फोकस करेंगे, वो कहाँ गया रोड पहले वाला, वो किसके पास है, उसके ऊपर तो चाइनीज बैठ गए, कैसे बैठ गए? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मीडिया को ये पूछना चाहिए, वजह है इसके कि पब्लिक को इस लॉलीपॉप के पीछे लगा दिया जाए कि इनविजिबल रोड बनाया हमने।